हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले सभी को जय माता दी। आज है पहला नवरात्रा, तो मैं अपने मंदिर की सफाई कर रही हूँ। श्राद्ध के बाद ये नवरात्रे शुरू होते हैं, तो इससे के लिए मैंने सारी तस्वीरों को और मूर्तियों को कपड़े से अच्छे से पोंछ कर मंदिर की सफाई शुरू की, उनको अपने अपने स्थान पर रखा। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि हमारे यहाँ माता रानी की पूजा और कलश स्थापना किस तरह होती है। तो सबसे पहले ये जो मैं मार्केट से सामान लेकर आई थी, उसको अपनी अपनी जगह पर मतलब जैसे जैसे पूजा की विधि होती है वो करेंगे। सबसे पहले मैं ये पानी वाला नारियल है, इसमें पानी वाला ही नारियल लेकर आते हैं। पानी वाले नारियल पर मैं कलावा बांध दूंगी और ये 5 बार मैंने बांधा था इस पर। 5 बार ही मतलब मम्मी बता रही थी कि 5 बार ही बांधते हैं, और इसमें मैंने कलावा बांध दिया। इसी तरह मैं कलश पर भी कलावा बांधूंगी, क्योंकि कलावा तो सब काम में पहले ही होता है। और कलश पर भी मैंने 2 बार कलावा बांधा। सबसे पहले कलश की स्थापना ही होती है। नवरात्रों में कलश की स्थापना को पहले सबसे पहले माना जाता है। और जो ये कलश था, इस पे कपड़ा मैंने ऊपर रखा, और ये जो 2 अदरक नहीं, सॉरी हल्दी की गांठ है ये, हाँ हल्दी की गांठ है, और ये साबुत हल्दी की गांठ है, और 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का इसमें डालेंगे। और उसके बाद हम इस पे कलश की स्थापना करेंगे। और ये आम के पत्ते हैं, इनको मैंने अच्छे से धो लिया था। और ये जो आम के पत्ते हैं, इनमें कोई कट नहीं होना चाहिए, कोई टूटा नहीं होना चाहिए। इन पर थोड़ी बहुत मिट्टी थी, वो मैंने धो ली, और इसको हम कलश पर लगा देंगे। और ये 5 या 7, 11 जितनी भी आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार लगा सकते हो। ये इसमें सही से अरेंज नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो एक कलश का मुंह है ना, ये थोड़ा बड़ा है, तो इसमें बार बार पत्ते जो है अंदर डूब रहे थे। एक पत्ता अंदर भी चला गया था। तो इस पे हमने अपना नारियल रखा, और उसके बाद उस पर नारियल पे चुन्नी उड़ानी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने वो चुन्नी लगाई। और जो ये कलश है ना, वो सीधा डायरेक्ट हम ऐसे नहीं रखेंगे, इस पर पहले नीचे सात्विक बनाएंगे। तो मैं ये जगह देख रही थी कि किस जगह पे लगाऊं, क्योंकि ये साथ में अलमारी भी है, तो अलमारी खोलनी पड़ सकती है, क्योंकि 9 दिन तक फिर ये कलश जहाँ रखा रहेगा ना, वहाँ से हिला नहीं सकते उसको। तो इसलिए जगह देख रही थी कि कोई सही सी जगह हो जहाँ ये कलश किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो ये मैंने इसके लिए सात्विक बनाया। और मम्मी पीछे से इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्योंकि मुझे पूरा नहीं पता है। तो मम्मी बता रही थी मुझे जिस तरह से, मैं वैसे उनकी इंस्ट्रक्शंस को जो फॉलो कर रही थी। और सात्विक बनाने के बाद इसके ऊपर हम जो है वो साबुत चावल रखेंगे। मतलब जो चावल है ना, उनमें भी टुकड़े नहीं होने चाहिए, वो साबुत होने चाहिए। तो इसके बाद हम इस पे कलश रखेंगे। और कलश, ये हमारे कलश की स्थापना हो गई। और अब हम जोत लगाएंगे। जोत लगाने के लिए हम जो दिए हैं वो डायरेक्ट नहीं रखेंगे, उस पे भी हम नीचे चावल रखेंगे, साबुत चावल, और उसके ऊपर दिए रखेंगे, मिट्टी का दिया। क्योंकि ये जो जोत है, इसमें मिट्टी का दिया यूज़ करेंगे। और बाकी आरती में जो हम नॉर्मल घर में होते हैं वो वाले दिए यूज़ करेंगे। और ये सामान देखो, थोड़ी सी देर में इतना ही फैल जाता है। फर्स्ट डे होता है ना नवरात्रि का, उसमें उस पहले दिन तो थोड़ा टाइम लग भी जाता है, क्योंकि मैं बाज़ार गई थी, तो उसमें सामान वामान लेकर आई, फिर टाइम लग गया थोड़ा। और इसके बाद हम माता रानी को जो है वो फूलों का हार चढ़ाएंगे। एक तो मैंने आज साड़ी पहनी थी, तो साड़ी मुझे पहनने की साड़ी में काम करने की इतनी आदत नहीं है, तो इस वजह से काम भी नहीं हो रहा था। और ये माई रानी को हमने फूलों का हार लगाया, और ये हार भी बार बार गिर रहा था, तो मैंने फूल एक लेफ़्ट साइड से दबाया और एक राइट साइड से दबा दिया तस्वीर के पीछे, जिससे वो गिरे नहीं। और फिर उसके बाद ये मैंने घी और तेल कटोरियों में ला के रखा, क्योंकि जो माता रानी की जोत है वो घी से लगती है, और जो भैरव बाबा की जोत है वो तेल से लगती है। तो इसलिए मैंने
ये सब चीज़ें पहले से ही ला कर रख ली। और मैंने बाती भी पहले ही बना कर रख ली, क्योंकि जो ये वाले दिए होते हैं जोत वाले, उनमें तो बाती वैसी वाली लगती है, और जो आरती है उसमें खड़ी वाली लगा ली मैंने। तो इसमें मम्मी ने मुझे ये बताया कि जो लेफ़्ट साइड है वो माता रानी की जोत लगेगी, और जो राइट साइड है वो भैरव बाबा की लगेगी। तो माता रानी की जोत मैंने घी का दिया लगाया, और भैरव बाबा की जोत में तेल का दिया लगाया। उसके बाद ये कुछ फूल बच रहे थे जो मैंने लड्डू गोपाल जी को और आदि योगी को भी चढ़ा दिए, उनके सामने रख दिए। और जो ये बलून दिख रहा है ना आपको, ये मैं लड्डू के लिए लेकर आई थी। और इसके बाद मम्मी ने बताया कि जो आपका नारियल है उस पर भी तिलक लगाना है, और जो ये आपका कलश है इस पर भी हमने सात्विक बनाना है। वैसे तो इस पर कपड़ा था तो दिख नहीं रहा था, पर फिर भी मैंने इस पर सात्विक बना दिया अपने हिसाब से जैसे भी। और उसके बाद जोत की तैयारियां शुरू की। इसके लिए फिर मैंने कोर जो है वो पहले ही गैस पर रख दी थी मीडियम फ्लेम पे, और ये सारा सामान मैं अरेंज कर रही थी जो पहले से इतना फैल गया था। और फिर उसके बाद मैंने आरती की थाली भी लगा दी, धूप बत्ती और जैसे भी। और ये कोर होती है जो उपले की होती है, आपके इधर इसको क्या बोलते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और ये मैंने माता रानी का दिया और भैरव बाबा का दिया जलाया। और इसके बाद हम माता रानी को जो है भोग लगाएंगे। माता रानी को हम सबसे पहले घी चढ़ाएंगे और भैरव बाबा को तेल। और आपके इधर किस चीज़ का भोग लगाते हैं मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले हमारे इधर पताशे और ड्राई फ्रूट्स और ये सब चीज़ तो चढ़ाते हैं, और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो अगर आप करने चाहो वो। तो मैंने भैरव बाबा को भी हम घी का ही भोग लगाएंगे। सिर्फ जो जोत है वो तेल की लगेगी, बाकी भोग जो है वो घी का ही लगेगा। और ये हवन सामग्री है, थोड़ी मैंने हवन सामग्री चढ़ाई। और उसके बाद ये पताशे है, वो पताशे रखे मैंने, और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हम चढ़ाएंगे। और ये घी हम माता रानी का वेट कर रहे थे, तो कि माता रानी कब आए और हमारे भोग को स्वीकार करें। तो हम आओ आओ मैया जी भोग लगाओ, मैया जी मेरा भोग करो स्वीकार रे, तुम भोग लगाओ मैया जी, आओ आओ मैया जी। और मैं बीच बीच में घी भी डाल रही थी कि मैया जी जो है हमारा भोग स्वीकार करें। मैया रानी को भी काफ़ी जाना पड़ता होगा, काफ़ी घरों में तो थोड़ा लेट हो जाती हैं वो। एक्चुअल में ये कोर भी जो है वो कच्ची थी थोड़ी, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। और ये लो माई रानी ने हमारा भोग स्वीकार करा और प्रकट हुई। जय माता दी। अब भैरव बाबा का इंतज़ार है। आओ आओ भैरव जी भोग लगाओ, भैरव जी मेरा भोग करो स्वीकार रे, तुम भोग लगाओ भैरव जी। और फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे बताया कि हवन सामग्री और घी जो है वो चढ़ाते रहो तो माता रानी जो है वो हमारा भोग स्वीकार कर लेंगी। और ये भैरव बाबा भी हमारे भोग को स्वीकार कर लिया है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी मैं चढ़ा दूँगी, ताल मखाने और काजू बादाम जो भी है, इनको भी मैं भोग लगा दूँगी माई रानी को। और इसके बाद माई रानी और भैरव बाबा ने दोनों ने हमारा भोग स्वीकार करा। और अब हम आरती स्टार्ट करेंगे माई रानी की। तो चलिए मेरे साथ आरती शुरू करते हैं। इसके बाद मैंने सबको आरती दी और पूरे घर में भी आरती दिखाई। और सबसे पहले रसोई में तो जय माँ अन्नपूर्णा, और फिर सारे कमरों में आरती दिखाई। और फिर ये जौ के दाने बोए, इसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो घर के सभी मेंबर्स के मैंने हाथ लगवाए, ये मिट्टी के अंदर मैंने हल्के हल्के दबा दिए। और
फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसमें छिड़काव किया, ज़्यादा पानी नहीं भरा और हल्के हल्के दबाकर मैंने जौ के दाने बो दिए। नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग नवरात्रि की पूजा किस तरह करते हैं। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।